हालेलुया। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। कौन कौन वचन सुनने के लिए तैयार है? मेरे प्रिय, सबसे ज्यादा अगर आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, आपने स्वर्ग जाना है, एक ही चीज आपको लेके जा सकती है, ये प्रभु का वचन। जो मर्जी आपको चाहिए इसमें है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, इस पर नहीं चलते, इसको नहीं सुनते, इसके साथ वक्त नहीं बिताते, तो शायद आप आशीषों से दूर हैं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। किसी ऐसे ने कहा, जो बाइबल नहीं पढ़ते, ध्यान सुनना, ये हमारे प्रभु का जैसे एक प्रेमी का प्रेम लेटर होता है। आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जैसे मान लो आपका ब्याह हो गया, सगाई होगी, आपकी वाइफ या आपके लड़के ने वो भेजा एक लेटर, आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? बड़े शाम के रख के उसको पढ़ोगे। मेरे प्रिय, ये हमारे प्रेमी का लेटर है, लव लेटर है, बाइबल, जो हमारा यीशु मसीह है। तो आप इसको क्यों नहीं पढ़ते? जो नहीं पढ़ता हो, इसका मतलब यीशु को प्यार, जो उसको प्यार करता है, इसको बड़े प्यार से पढ़ेगा। वाह, क्या लिखा है इसमें, मजा आ गया। हालेलुया। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, इतना मन करता है कई बार मेरा कि मैं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं और सुनूं और जानूं, क्योंकि ये हमारे प्रेमी का लव लेटर है। बोलो, बाइबल लव लेटर है। बाइबल लव लेटर है। यीशु हमारा प्रेमी है। यीशु हमारा प्रेमी है। आज के बाद हम उसके लव लेटर को पढ़ेंगे, हम उसके लव लेटर जो कि बाइबल है। जो कि बाइबल है। यदि आपको पढ़ना नहीं आता मेरे प्रियो, कोई बात नहीं, ये लव लेटर फोन में भी डाला गया है, वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ कान को खोलो, मोबाइल ऑन करो और सुनने लग जाओ। हालेलुया, वेरी सिंपल। और जो पढ़ सकते हैं, बाइबल को खोलो और पढ़ो, और देखना इसमें आपके प्रेमी ने, मेरे प्रेमी ने कुछ इसमें लिखा हुआ है आपके और मेरे लिए। जो आपको और मुझे चाहिए वो इसी में उसने डाला हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? समझ आ रहे कि ऊपर से जा रहे हैं? हालेलुया। पढ़ेंगे। और उसने उनसे दृष्टांतर में बहुत सी बातें कही। हाँ, किसमें कही? मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है मेरा ये है, हमारा प्रभु बहुत बारी दृष्टांतों में बात करता है। आज का टॉपिक क्या है? हमारा प्रभु बहुत बार दृष्टांतरों में बातें करता है। किस में बात करता है? दृष्टांतर। दृष्टांतर, दृष्टांतों में। बोलो, किसमें? अभी बताऊंगा मैं दृष्टांत क्या होते हैं। सारे प्रभु के आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं प्रभु के वचन को बहुत प्यार करता हूं। मैं प्रभु के वचन को, क्या आप प्रभु के वचन को प्यार करते हैं? मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, पूरी लाइफ चेंज कर देगा ये वचन। लाइफ चेंज करने वाला वचन है ये। इसको हल्के में मत लेना। ये किसी बाबा का नहीं, किसी इंसान का नहीं, किसी पीर पैगंबर का नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिसने धरती और आकाश बनाया, उसका शब्द है। जिसने मुर्दों को 4-4 दिन के मुर्दों को जिंदा किया, उसका शब्द है ये। जिसने अंधों की आंखें खोल दी, उसका शब्द है ये। और सोच लो उसके शब्द में कितनी पावर होगी। तभी तो मैं इतने बड़े बड़े चमत्कार कर पाता हूं। पता क्यों? आप पूछो, पास्टर आप खाते क्या हो कि इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हो? ये वचन खाता हूं। मेरा खाना वचन है, मेरा पीना वचन है। यही खाता हूं, इसी में रहता हूं, इसी में जीता हूं। अगर इससे अलग हूं तो कुछ नहीं कर सकता। जब इसको खा लेता हूं, इतनी ताकत आ जाती है, फूंक मारता हूं, बंदा उधर भाग जाता है। हालेलुया। अगर आप भी खाओगे तो ऐसे ही बन जाओगे। आप खाओगे सुपर नेचुरल बन जाओगे। आप खाओगे अद्भुत काम करने पाओगे। काला इल्म हो, चिट्टा इल्म हो, सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन है। काले इल्म को तो फूंक मार के उड़ाता है। एक ने बोला, किसी ने बोला मेरी चाय, कहते मसानी की। अच्छा ले, मसानी गई। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर काला इल्म किया, ले काला इल्म गया। क्या खाते हो पास्टर जी, इतने मजबूत क्यों हो? बोलो, वचन, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। कौन कौन खाएगा परमेश्वर का वचन? हालेलुया। किसी इंसान का नहीं खाता, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का नहीं खाता, मैं जीवित परमेश्वर का वचन खाता हूं, इसलिए अद्भुत काम करके दिखाता हूं। आप भी कितना अच्छा डायलॉग है ना? जीवित परमेश्वर का वचन खाता हूं, इसलिए अद्भुत काम करके दिखाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा डायलॉग। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। जय। हमारा प्रभु दृष्टांतों में बात करने वाला प्रभु है। किसमें? दृष्टांतों में। मेरे को कई बारी परमेश्वर कई बारी डायरेक्ट बात करता है, कई बारी दृष्टांतों में बात करता है। अभी रुको रुको, अभी दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ, अभी बता देता हूँ क्या दृष्टांत है। अभी सोच रहे हैं दृष्टांत हालेलुया, थोड़ा एक्साइटमेंट आए। हालेलुया, अभी बताता हूँ, दृष्टांत सुनेंगे। हालेलुया, दृष्टांतों में बात करता है हमारा प्रभु। दृष्टांतों में, दृष्टांतों मतलब उदाहरणों में बात करता है, कहानियों की तरह बात करता है, भेदों में बात करता है। किसमें? भेदों में। भेद, आपको पता नहीं वो आपके बारे में बात कर रहा है और आपको पता नहीं वो किसके बारे में बात कर रहा है। हालेलुया, आप सोचते हैं ये किसके बारे में बात कर रहा है और बाद में पता चला वो आपके बारे में बात कर रहा था। एक बार प्रभु ने मुझे ऐसे बोला, एक सेवक था, सेवा करता था, सेवा छोड़ दी, प्रभु आया, सेवा शुरू की और सेवा पूरी कर दी है? क्या बोल रहा है प्रभु? दृष्टांत क्या है बताता हूं। प्रभु ने मुझे एक दिन बोला, जब पटियाले में था, एक सेवक था, सेवा करता था, सेवा छोड़ दी, प्रभु आया, सेवा शुरू की और सेवा पूरी कर दी। डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। मैं कहा प्रभु, पर धन्यवाद हो प्रभु का, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं प्रभु की दया से। हालेलुया, मैं जान गया तू मेरे बारे में बोल रहा है। हालेलुया, सचमुच एक बारी मैंने पता नहीं क्या कुछ रीजन हुआ कि मैं सेवा से दूर हो गया था, थोड़ा प्रभु से नहीं सेवा से दूर हुआ था। हालेलुया, और फिर प्रभु आया, कहता सेवा शुरू कर, अब की बार तो पूरी करके दिखाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, डायरेक्ट प्रभु कई बार नहीं बोलता। आपको सुपने आते हैं और सुपने में क्या आता है, अरे पास्टर जी आज मैं ट्रेन में घूम रहा था। इसका क्या मतलब है? तेरी स्पीड बढ़ने वाली है। प्रभु तुझे बोल रहा है तेरी स्पीड बढ़ने वाली है। पास्टर जी आज मैं कार में घूम रहा था, पास्टर जी कार प्रमोशन होने वाली है तेरी। इसका मतलब ये है, सचमुच कार आ जाएगी इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये तेरी प्रमोशन। प्रभु दृष्टांतों में बात करता है, डायरेक्ट बात कभी घुमा फिरा के बात करेगा। एक दिन प्रभु ने मुझे दिखाया, मैं जहाज में उड़ने वाला हूं। मैं कहा जहाज में क्यों उड़ा? प्रभु कहता तो उड़ने वाला है, ऊंचाई पर जाने वाला है। हालेलुया, मेरे प्रिय दृष्टांतों में बात करता है परमेश्वर। पूरी बाइबल में आप देखो कई लोगों से दृष्टांतों में बात किया। एक राजा था, आपको बताना चाहता हूं, एक राजा था जिसका नाम फिरौन है। क्या नाम है? प्रभु ने उससे बातें की, प्रभु ने उससे एक सपना आया, उसके सपने में क्या आता सुनेंगे? कौन कौन सुनना चाहता है सपना? हालेलुया, ठीक है। सपना क्या आया उसको? सपने में आया कि एक नदी के किनारे खड़ा हुआ हो। कहां पर खड़ा हुआ? नदी के सपने में। और वहां से 7 सुंदर और मोटी गाय निकली। क्या निकली? बोलो कैसी? सुंदर और मोटी गाय निकली। कितनी? 7। और जाके लिखा वहां पर जो नदी के किनारे घास को चरने लगी। उसके बाद क्या हुआ? वो देखता रहा, फिर 7 और गाय निकली। क्या निकली? और वो बहुत बदसूरत है और पतली सी है, दुबली पतली है। और वो भी जाके चरने लगी। और क्या किया? जो मोटी वाली थी उनको खा गई। जो मोटी वाली थी उनको सातों को खा गई। फिर वो सो गया, उठ गया, फिर सो गया। फिर दूसरा सपना आया। क्या आया उसको? दूसरे सपने में क्या आया? छल्ली होती है ना, छल्ली। उसने देखा कि एक पेड़ पे छल्लियां उगी, भुट्टा भी बोलते हैं इसको। हालेलुया, मक्कई जो होती है, हालेलुया, वो निकली 7 मोटी मोटी, बहुत अच्छी। फिर उसी में से 7 और पतली निकली। और जो पतली वाली थी वो 7 मोटी वाली को खा गई। उस पे परेशान हो गया। वो क्या हो गया? ध्यान से सुनना। वो क्या हो गया? बोलो मेरे अपने कहता क्या मतलब है? अपने पूरे मिस्र एक देश है, वहां का राजा था वो। पूरे सबको बुलाया, जो जादू करते थे, टोना करते थे, भविष्यवाणी करते, जो उनके थे, सबको बुला लिया। कहता जरा भाई मुझे ऐसे ऐसे सपना है, इसका मतलब बताओ। सब करें, सब है वहां पर। कहते क्या मतलब होगा?
कोई मतलब नहीं बता पाया कोई भी मतलब यार, कहता कौन मिलेगा मुझे मतलब बताने वाला। उसके जितने जादूगर थे सब फेल हो गए, जितने भी पंडित ज्योतिषी जो भी उसके थे, उसके फिरौन के, वो सब फेल हो गए। वचन में लिखा है ऐसा, और नहीं बता पाया। तो कहता कौन बताएगा इसका मतलब मुझे। फिर एक व्यक्ति जेल में था, एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था। वो परमेश्वर को मानने वाला था। किसको मानने वाला था? परमेश्वर को मानने वाला था। उसने राजा के दो व्यक्ति को राजा ने सजा दी थी, उसी राजा ने उसको राजा ने जेल में डाल दिया, उनको फांसी देने वाला था। तो उन दोनों को सपना आया था जेल में, उसने उनका उत्तर बताया था। वो भी दृष्टांतों में प्रभु ने बात किया था, सीधा नहीं, उसका राइट मतलब बताया, और जैसा बताया वैसे ही हो गया। हालेलुया। इसी तरह मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आगे क्या हुआ। जब राजा को कोई नहीं मिला, उसका जो साथ वाला था जिसको राजा ने बचा लिया था उस सपने के द्वारा, उस यूसुफ ने, कहता यार एक व्यक्ति है जो हमारी कास्ट का नहीं है, हमारी जात का नहीं है, वो इब्रानी है, इजराइली है, वो उसको बुला लो, वो बता देगा। वो बेचारा 2 साल से जेल में बिना किसी काम के, फालतू इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल दिया। अब जी उसको कहते उसको बुलाओ, दाढ़ी दूढ़ी शेव कराई, अच्छे कपड़े पहनाए, हाँ जी सामने आ गया। कहता हाँ यूसुफ, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है, क्या तू बता सकता है? कहता मैं नहीं, मेरा परमेश्वर बताएगा। कहता जो तूने गायें देखी और जो तूने बालें देखी 7 बारी खा गई, वो कहता उन दोनों का एक ही मतलब है। कहता हे राजा, पहले 7 साल, ध्यान से सुनना, पहले 7 साल बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत ज्यादा, बहुत आयत की होगी, और अगले 7 साल अकाल पड़ेगा। अगले 7 साल और ऐसा अकाल पड़ेगा कि जो ये 7 साल हैं ये याद भी नहीं रहेंगे कि इनमें कुछ था। कहता परमेश्वर ने जो होने वाला है ये तुझे बताया है, और 2 बारी इसलिए दिखाया क्योंकि ये बात पक्की है। मेरे प्रिय, अगर कोई बात प्रभु आपको 2 बारी बोले तो 100% होने वाली है, उसको कोई बदल नहीं सकता। वो परमेश्वर ने ठान ली है, चाहे कुछ भी हो जाए मैंने इसको करना ही करना है। उसने बोला 2 बारी इसलिए दिखाया क्योंकि ये बात परमेश्वर ने ठान ली है कि इस दुनिया में करेगा। 7 साल बहुत सारी फसल होगी, अगले 7 साल अकाल पड़ेगा। ध्यान से सुनना, उसने बोला किसी बुद्धिमान व्यक्ति को रख ले कि जो पहले 7 साल है उसमें फसलों को इकट्ठा करके रख ले, ऐसा ना हो कि अगले 7 साल में पूरी दुनिया मर जाए, तुम भूखे मर जाओ। वो सोच ले किसको रखूं, किसको रखूं, किसको रखूं, कोई दृष्टांतों को बताने वाला नहीं है। तो कहता यार तुझसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, तू ही आजा, राजा बन जा। हालेलुया। एक दिन में प्राइम मिनिस्टर बन गया मेरे प्रियो। प्रभु ने उससे भी वादा किया था तो ऊंचाई पे जाएगा, एक ही दिन में प्राइम मिनिस्टर। मगर यहाँ पर टॉपिक हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, टॉपिक हमारा क्या है? प्रभु दृष्टांतों में बातें करता है। मेरे प्रिय, प्रभु फिरौन को कुछ बताना चाहता है, दुनिया को कुछ बताना चाहता है, मगर सीधा नहीं बोल रहा, उसको भेदों में बोल रहा है। उसको कैसे बोल रहा है? भेदों में। बोलो कैसे बोल रहा है? भेदों में। और उन भेदों का बताने वाला मेरे प्रियो और कोई नहीं है, आप और मेरे अलावा। आप नॉर्मल लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, आपसे प्रभु बात करेगा आपको समझ नहीं आएगा। पास्टर जी आज ना सपना आया था, सपने में ना मैं इधर से भागा, उधर से भागा, उधर चला गया, इधर चला गया, पता नहीं कहां चला गया। पास्टर इसका क्या मतलब? ये प्रभु बात करता है कई बारी। पास्टर आज मैंने सपने में देखा ना, मैं रोटी खा रहा था बहुत सारी। पास्टर इसका क्या मतलब? आप सब क्या रोटी खा? मेरे प्रियो, इसका मतलब प्रभु आपको ढेर सारा वचन खिलाने वाला है। रोटी प्रभु का वचन है और आपको परमेश्वर वचन खिलाने वाला है। हालेलुया। जब मुझे कोई भी सपना बताता मैं उसका 1 मिनट में मतलब बता देता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये अंडरस्टैंडिंग दी है। और कई लोग समझ नहीं पाते, घूमते रहते क्या 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 क्या। हालेलुया। मेरे प्रियो, डोंट वेरी, परमेश्वर ने हमारे अंदर योग्यता दी है दृष्टांतों को बताने की। इसको बोलते हैं दृष्टांत। समझ गए दृष्टांत क्या होता है? जब परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है, आपके भविष्य के बारे में, आपके देश के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, मगर वो घुमा फिरा के बात कर रहा है। जब भी प्रभु मुझसे बात करता है, ज्यादातर पता क्या बात करता है? घुमा फिरा के करता है। आज मैं क्या देख रहा हूं, मैंने देखी प्रभु मुझसे बात कर रहा है, गाड़ी दिखाई मुझे, गाड़ी, उसके पीछे एक टायर लगा हुआ है। मैं कहा प्रभु ये क्या है?
फिर प्रभु ने मुझे, जब मैं जान गया, मुझे पता लग जाता प्रभु क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप अब मुझे ऐसा चीजें देने जा रहे हैं कि मेरे पास हमेशा कुछ एक्स्ट्रा रहेगा कि जब मुझे जरूरत है मैं फिट कर लूं। हालेलुया। उसका मतलब यही है मेरे प्रियो कि गाड़ी में एक टायर फ्री क्यों रहता है? अगर एक को कुछ हो जाए तो वहां पर दूसरा फिट कर ले जब जरूरत पड़े। प्रभु ने बोला आज के बाद तेरे पास एक चीज एक्स्ट्रा रहेगी। आज के बाद आपके पास थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा रहेगा कि जब जरूरत हो उसके काम में लग जाएगा। ये है इस सपने का मतलब। पर आप सोचते, आपको दिखाता प्रभु, आप घूमते गाड़ी देखी थी, गाड़ी में टायर दिखा था, पंचर तो नहीं होने वाली किसी की गाड़ी। आप और ही कुछ मतलब बता देते उसका। नहीं मेरे प्रियो, उसका मतलब गाड़ी नहीं है, उसका मतलब आपके जीवन से है, आपकी लाइफ से है। अरे पास्टर, मेरे सपने में देखा एक व्यक्ति आया, मुझे बच्चा देके चला गया। इसका मतलब ये तेरे घर में बच्चा आने वाला। पास्टर, मुझे सपने में रोज बच्चे दिखाई देते हैं, तू प्रेग्नेंट होने वाली है। हालेलुया। पास्टर, मुझे लड़के दिखाई देते हैं, तेरे लड़का पैदा होने वाला है। इसका मतलब ये है, या तो तेरे जीवन में कुछ पैदा होने वाला है, कोई नई चीज पैदा होने वाली। इसका मतलब ये है। पर आप सोचते रहो, घूमते रहो, क्या 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 क्या। कई बार आप मिस कर दे, तो इसलिए आई तो थी, आशीष चली गई, क्योंकि आप समझ नहीं पाए, समझने में फेल रहे और आपकी आशीष उड़ गई। आपकी आशीष, पेट्रोल की टंकी खोल दोगे पेट्रोल उड़ जाएगा। हालेलुया। आशीषों में कई बार ऐसा होता है, उड़ जाती है अगर समझते नहीं है। क्यों? आपके आत्मा में नहीं आई तो उड़ गई। आज मैंने देखा 4-5 लोग आए, कार लेके आए। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता चल हम बहुत जल्दी कार लेने वाले हैं। हालेलुया। इसका मतलब यही है मेरे प्रभु हमारा कैसे बात करता है? दृष्टांतों में। आप किसी गड़बड़ी में जा रहे हैं, आप गलत काम में किसी जा रहे हैं, तो आपको दिखाएगा। कई बार आपको सपने में बार बार फोन नजर आएगा। फोन क्यों दिखाते हैं? इसका मतलब कि प्रभु कहता तू फोन बहुत चलाता है। एक बार मुझे मेरे सपने में फोन नजर आया, मैं कहा प्रभु ये क्यों दिखा रहे, फोन क्यों दिखा रहे? तू फोन बहुत चलाता है बेटा। कहता छोड़ दे। पता नहीं हमेशा ऐसे ही आई जाता है। जो चीज प्रभु आपको बार बार दिखाए ना, समझ लेना कुछ प्रभु आपसे बोल रहा है और आप समझ। प्रभु डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते? नहीं मेरे प्रियो, ये हमारे परमेश्वर का नेचर है। कई बातें वो डायरेक्ट करता है और कई बातें दृष्टांतों में करता है। समझने वाले समझ लेते हैं और जो ना समझे वो छोड़ देते हैं। जो छोड़ देते हैं उनकी आशीष चली जाती है और जो पकड़ लेते हैं उनकी आशीष रुक जाती है। आप कई बार देखते हैं पैसे पैसे पैसे, इसका मतलब बरकत आने वाली पैसों में। रिसीव कर लिया करो। हालेलुया। प्रभु का उसके साथ धन्यवाद किया करो। कई बार जब पैसे देखता हूँ ना, अगले दिन मुझे सचमुच कोई दे रहा होता है। हालेलुया। सच कह रहा हूं मेरे प्रियो। प्रभु दृष्टांतों में, नवे नियम में देखो क्या लिखा है वहां पर। यीशु मसीह कहते हैं एक बीज बोने वाला निकला, इसी में लिखा है एक। और कुछ बीज क्या हुआ? झाड़ियों में गिरा, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। चेलों का दिमाग हिल गया, कहते प्रभु ये क्या है, आप क्या बातें कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आता। तब परमेश्वर ने उनसे कहा बेटा बीज बोने वाला मैं हूं। देखो उनको पता नहीं चला बीज बोने वाला प्रभु है, क्योंकि प्रभु कैसे बात कर रहा है? कहता बीज बोने वाला मैं हूं और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और ये 4 तरह के लोग हैं जिनमें वचन जाता है। हालेलुया। कुछ टेंशन चिंता करके छोड़ के चले जाते हैं। जो 3 हैं, झाड़ियों वाले, सड़क के किनारे वाले, पथरीली भूमि, ये सब छोड़ के भागने वाले प्रभु को। एक ही बचता है प्रभु के पास, पता कौन? जो अच्छी भूमि पे गिरता है। तभी तो आप देखते हो आप चर्च में कितने लोग आते हैं, सब सुनते हैं और सब कई पथरीली भूमि है। कई पथरीली है, कई झाड़ियां हैं, उनमें वचन आता तो है, उनके कोई ऐसा नहीं। थोड़ी सी चिंता आई, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। थोड़ी सी परेशानी, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। सब मुझे बोलते हैं चर्च जाने से, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। पथरीली भूमि, जंगली बीज। पर जो अच्छी भूमि पे है तो जो मर्जी कह ले, तो जो मर्जी बोल, जो मर्जी हो, मरूं या जीऊं, प्रभु के पास ही जाऊंगा।
अच्छी भूमि, इसको बोलते हैं अच्छी भूमि। मेरे पर प्रभु दृष्टांतों में बात करता है। चेलों को भी नहीं समझ आता, चेले प्रभु के पास आए। अच्छा, तो अब ये बात है, प्रभु दृष्टांतों में बात क्यों करते हो? चेलों को भी कंफ्यूजन हुई। चेलों ने प्रभु से पूछा। हाँ, 10 वचन पढ़ेंगे, 10 वचन। चेलों ने पास आकर उससे कहा। हाँ जी, किसने आकर कहा? चेलों। बोलो, चेलों ने। चेलों ने। हाँ, क्या कहा? तू लोगों से दृष्टांतों में दृष्टांतों में हाँ, दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? चेले भी कंफ्यूज है। चेले भी कहता, प्रभु आप दृष्टांतों में बातें क्यों करते हो? घुमा फिरा के क्यों बातें करते हो? सीधा बोलो ना। पास्टर जी आप घुमा फिरा के क्यों? एक बेटा मुझे बोलता है, पास्टर जी आप बहुत घुमा फिरा के क्यों बोलते? सीधा बोलो ना। तुझे समझ आ गया ना, तुझे बोल रहा हूँ, बस ठीक है। हालेलुया। कई लोग डायरेक्ट बोलो, पास्टर डायरेक्ट क्यों बोलो? हालेलुया। तुम इंटेलिजेंट बनो, समझने वाले। कहते घुमा फिरा के क्यों बातें कर रहे हो? ऐसे ऐसे क्यों जा रहे हो? सीधे मुद्दे पे आओ। मेरे प्रियो, ये हमारे प्रभु का स्टाइल है, इसलिए मैंने भी अपना स्टाइल बना दिया। हालेलुया। पर धन्यवाद, प्रभु ने एक चीज दी है, इसे करके मैं उस चीज को भी करता हूँ। हाँ, आगे आगे बढ़ो। क्या प्रभु ने उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको? किनको? किनको? चेले। बोलो, किनको? चेले। मेरे प्रियो, फालतू लोग प्रभु की बात नहीं समझ पाते। जो चेले बनेंगे, जो बपतिस्मा लेंगे, चेले बनेंगे, वो प्रभु की बात को समझ पाएंगे। और चेले बपतिस्मा लेते हैं, चेले बपतिस्मा लेते हैं। और जो बपतिस्मा लेते हैं, जो चेले बनते हैं, उनको स्वर्ग के राज्य के भेद वो जान सकते हैं। प्रभु कुछ भी बोले, कैसे भी घुमा फिरा कर बोले, उल्टा जैसे मर्जी उसको घुमाए, आपको पता लग जाएगा प्रभु क्या बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है, और आप दूसरे को समझा सकते हैं। मेरे प्रिय, सब लोगों को भेद प्रभु को नहीं पता, नॉर्मल लोगों को कुछ नहीं पता चलता कईयों को, पर कई लोगों को प्रभु ने एबिलिटी दी है, ये क्षमता दी है कि वो जब उनसे प्रभु बोलता है उसको समझते हैं। प्रभु कहता, चेलो ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम समझो जो बताया है और समझ कर जाके सीधे शब्दों में मेरे लोगों को बता दो। जो प्रभु मुझे दृष्टांतों में बात करता है, आप जब मुझसे पूछते हो तो मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूं। ये प्रभु ने एबिलिटी दी है, ये परमेश्वर ने योग्यता दी है। किसको किसको चाहिए? हालेलुया। आपको भी दे सकता अगर आप चेले बने तो। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों को नहीं देता प्रभु। किनको देता है ये चीजें? चेले। कुछ भी स्वर्ग से बोला जाए, कुछ भी किया जाए तो वो समझ लेंगे। आम लोग हैं, अब देखो कुछ लोगों को प्रभु पावर दिखाता, अपना चमत्कार करता, कुछ लोगों को देखना ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे प्रभु काम करता है। उसकी बुद्धि सीमित है, उसकी बुद्धि उसको नहीं दिया गया स्वर्ग से समझने का भेद कि ये काम कैसे होते हैं, इसलिए वो समझ। पर जिनको दिया गया वो समझ लेते हैं, जिनको दिया गया वो समझ लेंगे। मेरे भी कमाल की बात है। आगे पढ़ना, अभी देखना क्या होगा। हमारा परमेश्वर किस में बात करता है? दृष्टांतों में। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे आगे। पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा। मेरे प्रिय, जिसके पास क्षमता है भेदों को समझने की स्वर्ग के राज की, उसको और क्षमता दी जाएगी, उसको और बुद्धि दी जाएगी कि वो समझ सके। आगे। और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ, जिसके पास है उसको दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। आगे। पर जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ आगे, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। कमाल की बात है। जिसके पास है ही नहीं, जो कुछ भी नहीं समझता, और वो कहता जो है वो भी ले लूंगा। धन्यवाद। मेरे लोगों में से कुछ कुछ मैंने थोड़ा बहुत छोड़ा पड़ा है कि कहीं प्रभु सारे न ले ले। कुछ कुछ समझ लेते हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, पता है, इसलिए कि प्रभु ने थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। मुझे ज़्यादा दिया हुआ है, आपको भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, कि ऐसा ना हो कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो खतरे में हो, जो है वो भी ले लेगा। वचन ये बताता है, जो है नहीं वो भी। आगे पढ़ो आगे पढ़ो, आगे देखो कितना इंटरेस्टिंग लिखा है। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ। ध्यान सुनना, मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ध्यान सुनना, कहता देखते हैं, सुनते भी हैं, मगर समझ
क्योंकि उनको अभी तक ये एबिलिटी है। आप चर्च में आता हो, मैंने यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर कितने बड़े बड़े काम दिखाए, पर कई लोगों को देखना फुलिश है आज भी, उनको कुछ नहीं समझ आता। कई बार ये भी नहीं पूछनी यार ये कैसे होता है, ये क्या। कई लोग तो जादू समझते हैं, जादू, पर जिनकी बुद्धि खुली है उनको पता चलता है अरे ये परमेश्वर की पावर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम कर रहा है, यहाँ पर प्रभु रहता है। और जिनकी बुद्धि बंद है वो सिर्फ देखेंगे, अभी इंसान, अभी रसोली गई, अभी ये हुआ, पर समझ कुछ नहीं आएगा। मेरे प्रिय, जादूगर रसोली गायब नहीं कर सकता, जादूगर लंगड़ा नहीं चला सकता, ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। या दुष्ट, जिसको प्रभु ने कई दुष्टों के पास भी शक्ति, वो भी कर लेते हैं, पर जादूगर नहीं कर सकता इस बात को। कई लोग कहते हैं तो सम्मोहन कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, लोगों को बेहोश कर देते हैं, काला इल्म है, गोरा इल्म है, पता नहीं क्या क्या। हालेलुया। मेरे प्रभु की बुद्धि सीमित है, वो देखते हैं, सुनते हैं, मगर उनको कुछ भी फीलिंग नहीं आती। पता क्यों? उनकी बुद्धि, लिखा है, आगे पढ़ो, उनको क्यों नहीं समझ आता। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि, ध्यान से मैं आगे पढ़ता हूं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। मन क्या हो गया है? मोटा, चर्बी ज्यादा बढ़ गई है। क्या हो गई है? चर्बी, मन मोटा हो गया। मेरे प्रियो, समझ ही नहीं आता, जितनी मर्जी प्रचार कर लो उनके दिमाग में बात घुसती नहीं है। पता क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ऐसा लिखा, उनका मन हिलते मोटा हो गया, और लिखा उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। प्रभु ने नहीं, उन्होंने खुद बंद की है। वो समझना नहीं चाहते, जान के नहीं समझना चाहते, उन्होंने अपना दिल बंद कर लिया है। पास्टर जो मर्जी बोले हम नहीं करेंगे, पास्टर जो मर्जी दिखाए हम नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने खुद किया मेरे प्रियो। और कई लोगों ने अपना दिल खोल लिया है, पास्टर जो भी बोले, प्रभु का वचन जो सच्चा सिखाए, अपनी बातें नहीं, जो प्रभु का वचन सिखाए उसे हम करेंगे। उन लोगों ने दिल खोला हुआ है, उनको बातें समझ आती हैं, उनको, उनकी आंखें देखती हैं और समझते नहीं यार ये प्रभु का काम है। हालेलुया, ये तो परमेश्वर पिता काम कर रहे हैं, ये प्रभु की शक्ति है। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। प्रभु ने बंद की है, उन्होंने खुद अपनी आंखें, वो समझना नहीं चाहते मेरे प्रियो। कई लोग, मैं बोलता हूँ, एक को बोला मैंने, बहन को चर्च आना जी, नहीं मेरे पैर में दर्द, मैं चर्च नहीं। और अगले दिन देखा मैंने, 2-3 दिन, अच्छा ठीक है सब होता होगा, 3 बार ही देखा मार्केट में घूमी जा रही है, फिर पैर नहीं दर्द हुए। पास टाइम नहीं है, और देखा उधर देखा, घर में जाकर 2 घंटे से टीवी चल रहा है, फिल्म में बिजी है। मेरे प्रियो, अपना दिल उन्होंने बंद कर लिया है, लोग लगा दिया है। इसमें किसी को, प्रभु को एंटर नहीं होने देना, ना प्रभु के वचन को, ना प्रभु को, हम बंद करके रखेंगे। लॉक कर दो इसको, सील लगा दो। हालेलुया। हम जाएंगे, हम प्रार्थना कराएंगे। कईयों के पास देखो, कई लोग तो ऐसे होते हैं, कईयों के पास पैसा नहीं होता, माना कईयों के पास होता, हम ऑफरिंग नहीं देंगे, दिल बंद किया हुआ अपना, खोलते नहीं दिल, होगा जान के ऐसे जेब में डाल, नहीं देंगे नहीं, चलेंगे देंगे नहीं। और कई लोग करते हैं जितना भी आए चल जाने दे। हालेलुया। क्या फर्क है? दिल खोला हुआ है, प्रभु की बात को मानते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर दृष्टांतों में बात करता है। ये लोग देखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर इनको समझ कुछ नहीं आता, इनको कुछ भी समझ है, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे प्रिय, आपके सुनना, नुकसान किसी का नहीं है। नुकसान किसका? सुनोगे, किसका नुकसान है? सुनोगे, खत्म करता हूं बस। नुकसान सुनोगे किसका? प्रभु का नुकसान नहीं है, सेवक का नुकसान नहीं है। हालेलुया। नुकसान पता किसका है? सुनना, आगे पढ़ना, देखना किसका नुकसान है। ध्यान सुनना, मैं पढ़ता हूं, ध्यान सुनना। अपनी आंखें मूंद लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं।
अगर वो समझ गए, अगर उन्होंने सुन लिया, तो बाइबल कहती है चंगियाई उनको मिल जाएगी। तो किसका नुकसान है? उनका नुकसान है। पर वो उनको चंगियाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। हालेलुया। लिखे, और उन्हें मैं चंगा करूं, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं। क्या जाएं? वो इसलिए बंद करके रखते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो यार पास्टर की बातें मुझ पर हो जाए और मैं पादरी के जैसा क्रिश्चियन पूरा बन जाऊं मैं पूरा प्रभु को मानने वाला बन जाऊं। नहीं, फिर मुझे ये काम बंद करने, नहीं, मैं चाहूंगा कठोर बन के रहूंगा, सुनूंगा ऐसे खोल अपनी आंखें अंदर वाली बंद करके रखूं, बाहर वाली चलने दूंगा। तभी तो कुछ लोग बदलते नहीं। कभी आएंगे चर्च में बैठे रहेंगे, बड़े अच्छे बड़ा वचन सुन रहे हैं, पर अंदर वाली आंख बंद कर ली। तू जो मर्जी बोल, मैं सुनता हूँ, हाँ सुन रहे, हाँ हालेलुया, पर आगे अंदर आंखें कोई नहीं खोली मेरे प्रियो। उन्होंने उन अंदर से पूरे लोग होके आए, पहले ही मन बना कर रखा, पास्टर जो भी बोलेंगे ना, मम्मी पापा जो ही बोलेंगे बोले देना उनको, जो वचन सुनाएंगे हमारे लिए नहीं है वो, हम सुनेंगे, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे और चले जाएंगे, बस ठीक है। ये बंद किया हुआ है मेरे प्रियो। लिखा यीशु मसीह चंगा ही नहीं करेगा यीशु मसीह, अगर आपका दिल बंद है तो बंद ही रखो, पर वो कहता मैं नहीं खोलने वाला, मैं चंगा ही नहीं करने वाला। जिनका दिल खुल गया, जिनका मन खुल गया, पर वो कहता ले चंगाई तेरी आ गई। मेरे प्रियो, दिल हम बंद करते हैं, मैं बंद करता हूं। आगे 34 पढ़ो, लिखा बिना दृष्टांतों में बात ही नहीं करता था। बिना दृष्टांतों के वो मैंने यही सिखाया मेरे प्रियो, दृष्टांतों में आपको चंगा करने की शक्ति है। दृष्टांतों में क्या है? मुझे चंगा करने की मेरे प्रियो, दिल खोलो, दिल खोलो। मैं सच कहता हूं, चर्च में जितने लोग बैठे हैं उनमें से ना 70 लोगों ने अपना दिल, 70% लोगों ने दिल बंद किया हुआ है अपना। 70 बोल रहा हूं, 70। कहीं कोई बात नहीं, हम सुनेंगे, प्रचार सुनेंगे, पास्टर जी ऐसा नहीं, पास्टर जी बुरा मान जाएंगे, प्रचार सुनेंगे, ताली भी बजाएंगे, पर अपना दिल अंदर से बंद रखेंगे, मन मोटा कर लेंगे। कहते हैं ना कान पे जू नहीं रेंगती, वो मेरे प्रिय इसी नहीं रेंगती क्योंकि मन मोटा हो गया। और 20-20 साल से कई लोग ने मन मोटा किया हुआ है। सुनते सब हैं पर करते, वचन में लिखा उसके करने वाले बनो, सुनने वाले ना बनो। सुनता तो मेरे प्रिय वो भी है जिसका मन मोटा है, पर समझता देखता तो है पर समझ ही नहीं आता। मेरी चर्च में बहुत सारे लोग आए, यहाँ पर पास्टर प्रार्थना कर, बाहर जाते थे, पादरी तो ऐसा है, पादरी तो पैसे मांगता है, पास्टर तो ऐसा करता है, पास्टर तो ऐसा करता है। और जिनका मन खुला हुआ ना, कभी नहीं बोलेंगे ऐसी नेगेटिव बात, उनके मुंह से निकल नहीं सकती, चाहे लात मारो, उनके मुंह के मारो, निकलेगी नहीं। क्यों? उनका दिल खुला हुआ है। वो जानते हैं हमारा प्रभु सच्चा है, उसका वचन सच्चा है और हमारा पादरी भी सच्चा है। हालेलुया। वो कभी ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करते। पर जिनका मन बंद है ना, जाके पादरी की बुराई करते हैं बाद में प्रचार सुनने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपना दिल बंद किया हुआ है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता दिल खोल लो, मन खोल लो, हालेलुया, ताकि प्रभु आपकी ओर आए और आप उसकी ओर फिर जाओ, आपका जीवन बदल जाए और वो आपको चंगा करे। किस चीज को चंगा करे? आपके पैसे को चंगा करे, आपके शरीर को चंगा करे, आपकी आत्मा को चंगा करे, आपकी आंखों को चंगा करे, आपकी फैमिली को चंगा करे, आपके परिवार को चंगा करे, आपके रिश्तेदार को चंगा करे, और चंगा करके आपको स्वर्ग लेके जाए। नहीं तो बीमार तो हम पड़े हुए हैं। हालेलुया। आंख खोलने वालों के लिए आज चमत्कार होगा। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। मन खोलने वालों के लिए चमत्कार होगा। मेरे प्रियो, कई लोगों को पता होता प्रभु मुझे बोल रहा है, फिर भी वो अपना मन नहीं खोलते। मेरे प्रियो, तुम उन लोगों की तरह ना बनो। हालेलुया। जिन लोगों ने चर्च में आते तो हैं पर अपना मन बंद किया हुआ है, बहाने बनाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं, क्योंकि उनका मन बंधा हुआ है। और जिसका मन खुला हुआ है उनको बहाने की जरूरत नहीं है। वो आएंगे प्रभु के पास, वो लेंगे प्रभु से आशीष, वो फिर जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अपनी बातें कभी नहीं बोलता, मैं वही बोलता हूं जो मैंने परमेश्वर के वचन में से सीखा है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं, कुछ गलत लगता, आप बाइबल उठाओ, आप पढ़ लो। क्या प्रॉब्लम है? सबको खुदा ने बाइबल दी है, जिसके पास नहीं है मुझसे ले जाना।
किसी किसी को तो हम फ्री में देने वाले हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, अपना मन खोल लो, अपना मन खोल। पास्टर, मन खुलने से क्या होगा? बोलो क्या होगा? चंगियाई। मेरे प्रिय, चंगियाई का मतलब मत सोचा करो सिर्फ पेट इन्फेक्शन हो रहा था ठीक हो गया, ये नहीं है चंगियाई। चंगियाई क्या है? तेरा सब कुछ चंगा हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक। हालेलुया। रिश्ते, मैं आपको बताता हूँ, रिश्ते चंगा करता है प्रभु। आपके किसी के साथ रिश्ते खराब है, रिश्ते टूटे हुए हैं, किसी के साथ आपकी बनती नहीं, आपसे कोई सड़ता है, उसके साथ भी प्रभु आपका मेल मिलाप करा देगा। मेरे में कई लोग रिश्ते तोड़ रहे हैं, हम नहीं बुलाएंगे, हम उसको नहीं बुलाएंगे। प्रभु ने रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने रिश्ते जोड़ने के लिए बुलाया है। वो तोड़े तो तोड़े, तुम मत तोड़ो। हालेलुया। हमें जोड़ने के लिए बुलाया, रिश्तों को चंगा करने के लिए बुलाया। एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ पता नहीं क्या हो गया, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई, आ नहीं रही थी। मेरी चर्च में प्रार्थना की, एक ही हफ्ते में रिश्ता जुड़ गया। एक ही हफ्ते में, हमारी चर्च की गवाही है, क्योंकि हमारा परमेश्वर रिश्तों को चंगा करता है। पर ये किसके लिए करता है? जिनका मन कईयों का चंगाई लेकर भी नहीं खुलता, चमत्कार देखकर भी नहीं खुलता, लंगड़े चलते हैं आंखों के सामने फिर भी नहीं खुलता। मैं गारंटी देता हूं, उनके सामने मुर्दा भी जिंदा कर दूं ना मैं, तब भी नहीं खुलेगा। ऐसे ही होगा, नकली रखा होगा, कुछ ना कुछ बहाना मार देंगे, क्योंकि उनका मन बंद है। और देखना एक दिन होगा ऐसा, पर वो मुर्दे जिंदा करेगा और लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, क्योंकि मन बंद है। और जिनका खुला हुआ है, क्यों नहीं हो सकता भाई? जिस परमेश्वर ने धरती बनाई है, क्या वो मुर्दा नहीं जिंदा कर सकता है? जिस परमेश्वर ने धरती आकाश बनाया, हमको बनाया, क्या वो आंखें ठीक नहीं कर सकता? मेरे प्रियो, परमेश्वर दृष्टांतों में बात करता है। कई लोगों ने समझ लिया, जिन्होंने समझा उनको चंगियाई मिल गई, जिन्होंने नहीं समझा उनकी चंगियाई दूर रही। आज समझ जाओ, मेरी प्रार्थना सब समझ जाए, सबका मन खुल जाए, सब चेले बन जाओ, ताकि आपको भेद आपके ऊपर प्रकट होने लगे। जो चेले बनना चाहते हैं उनको परमेश्वर उनसे स्पेशल बात करता है, स्पेशल पर्सनल स्पेशल बात करता है, उनसे स्पेशली बात करता है। कौन कौन चेले बनेगा? प्रभु ने कहा चेले बनाओ, प्रभु ने नहीं कहा लोग इकट्ठा करो। लोग, मेरे प्रिय, लोग तो बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, पर चेले कौन कौन बनता है? जो चेले बनता है स्वर्ग वही जाने वाला है। जो चेले बनता है भेद उस पर प्रकट होने वाले हैं। मेरे प्रिय, हम क्रिश्चियन लोग, हम मसीह लोग जानते हैं परमेश्वर के भेदों को। हालेलुया। और हम उनको बता सकते हैं। यूसुफ जानता था, प्रभु यीशु जानते थे, और प्रभु ने अपने चेलों को भी ये एबिलिटी दी, और आपको और मुझे भी दी है, जो उसके चेले हैं, कि हम उन बातों को सीखकर लोगों को स्पष्ट रूप में बताएं। मेरे प्रिय, आज हम दृष्टांतों का साफ खोल के मतलब बताते हैं, फिर भी लोग हमारी बात को सुनते नहीं है। फिर भी हमारी बात को, मैं तो कई बात तो सीधे ही बोल देता हूं। कई लोग ऑफेंड हो, नाराज हो, तो पास्टर जी ने क्यों बोला? भेद का रियल मतलब बता दिया, ऑफेंड मत हो। हालेलुया। नाराज मत हो, जो बाइबल कहती थी वही बोला था। बोलो यीशु मसीह की जय। हमारा प्रभु किस में बात करता है? आज के बाद कई लोगों से दृष्टांतों में बातें होने जा रही हैं। प्रभु सपने में बात तो करेगा, मगर दृष्टांतों में करेगा। और आपके बारे में कर रहा होगा, कई बार किसी और के बारे में कर रहा होगा। थोड़ा स्पेंड करना टाइम बाइबल के साथ, आपको पता लग जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है। और जो बात करेगा वो होगा जरूर, उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। मेरी प्रार्थना, पिता जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इन सब से दृष्टांतों में बात कर, और पिता इनके जीवन में बड़े बड़े काम कर, बड़े बड़े काम कर, बड़े बड़े काम कर। पिता जिसके रसोली जाए, जिसके बीमारी जाए, जिसके अफ्लिक्शन जाए, टेंशन जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। मेरे प्रिय, जरूरी नहीं है अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा मैं वहां हूं। मेरे कई लोगों ने देखा, मैं टीवी पर भी दुष्ट आत्मा, मैं सॉरी कट प्रभु दुष्ट आत्मा निकाल देता है मेरे द्वारा। हालेलुया। टीवी पर भी, मोबाइल पर भी यहीं से निकल जाएंगी। विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? हालेलुया। निकाली। एक बार किसी के पटियाले में दुष्ट आत्मा आ गया, मेरे को फोन लगा, ये लगा गिर, निकल गई। हालेलुया। आप और मैं दूर से भी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। विश्वास
विश्वास की बात है। आप विश्वास करो, अद्भुत काम होंगे, यीशु के नाम में होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। यदि कोई कुछ दान देना चाहता है प्रभु की सेवा के लिए, दे सकता है। मेरा फोन पे अकाउंट नंबर है 7355990169। अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पर भी चलेगा, प्लीज शेयर करें। आज किसी को सुनने की जरूरत है। कोई बंदा कंफ्यूज है, प्रभु ये क्या बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मेरे प्रियो, दृष्टांतों में प्रभु बात कर रहा है, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है। कईयों से आज भी, इवन इस हफ्ते प्रभु ने यहाँ पर जो खड़े कईयों से बात की, पर आपको समझ नहीं आया। डोंट वेरी, बाद में बताना, मैं आपको बताऊंगा प्रभु ने क्या मतलब था उसका, और वही होगा आपके जीवन में। बोलो यीशु की जय। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे।